हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ग 8 का जो मैथ हम लोग चल रहा है 8.2 तक का मैंने सवाल नंबर 15 तक बताया था। आज की इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 16, 17, 18 जो भी सवाल है मैं एक बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है 16 नंबर सवाल, कह रहा है क्या? कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। कौन सी है? दो अंकों की एक संख्या है में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि इकाई का अंक बराबर का मान लिया x, तो दहाई का अंक बराबर कितना का अंतर है जी? 9 का अंतर है, तो क्या हो गया? 9 माइनस एक्स। इसलिए संख्या दहाई मतलब क्या होता है बाबू? 10 होता है ना। 10 में 9 इस दहाई वाला अंक में गुना कर दिए और प्लस एक्स हो गया, यानी कि 10 9 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो हो जाएगा 90 माइनस 9x। क्लियर समझ में आया तक? फिर से समझ लीजिए। दहाई मतलब क्या होता है? 10। दहाई मतलब क्या होता है? 10। ये हो गया दहाई का अंक बना है ना, तो 10 में मैं गुना कर दिए। इकाई का अंक क्या है? x, यानी कि थोड़ा ये संख्या कितना हो गया? 9 माइनस एक्स। फिर कह रहा है क्या? अंकों का स्थान बदलने पर लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या बराबर हो जाएगा क्या? तो बाबू जो इकाई है दहाई कर दीजिए, या दहाई है उसको क्या कर दीजिए? इकाई कर दिए। देखिए 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि क्या हो गया? 9x माइनस प्लस 9x प्लस क्या है? 9x प्लस क्या है बाबू? 9 है। आगे देखिए कह रहा है क्या? स्थान बदल दे रहे हैं, तो कह देंगे प्रश्न से जो जैसे स्थान बदल रहा है तो नई संख्या जो है, जो कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जा रही है। नई संख्या है, ये संख्या पहले वाला हो गया, ये हो गया हम लोग का नई संख्या 90x प्लस 9। जो पहले वाला संख्या ये है 90 माइनस 9x, ये कितना अधिक हो जा रहा है बाबू? ये जो नई संख्या है पुराने वाला संख्या से कितना हो गया? 27 को अधिक। ये भाई जी को काम कर रहे हैं हम, ये भाई जी को यही पर इस भाई जी को इस पर बुला दे रहे हैं, तो 9x प्लस 9x। ये भाई जी के जब एक जाति के हो गए, भाई जी का ये पटदार है, इनके पटदार को अपने पास बुला लिए। अभी भाई जी अलग पटदार के उनको उनके अपने जो इनका पटदार है उनके पास 90 को 27 को जोड़िए तो कितना हो जा रहा है? 9 7 के 7 9 2 11 117 या माइनस 9 9 9 18, आई हो गया 17 में से 9 गया 8, यानी कि 108। ठीक है, या x बराबर 108/18, 18 6 के 108, यानी कि मान का आया 6 आया। इसलिए बाबू क्या लिखेंगे? संख्या बराबर, तो संख्या हम लोग का है 90 माइनस 6x, यानी कि 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9 गुने 6, यानी कि 90 माइनस 54 कितना हो गया? 10 में 4 गया 6, यहाँ हो जाए 8, 8 में 5 गया 3, यानी क्या है हम लोग का आंसर? 36। क्या आंसर है? 36। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला सवाल में। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है? 16 नंबर 17 नंबर। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है, दहाई का स्थान इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। संख्या में अंकों के स्थान का अदला बदली कर लें तो बनी संख्या पहली संख्या से 36 कम है। संख्या क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या है, तो वो भी इकाई अंक दहाई अंक का करेंगे, मान लेंगे। 17 नंबर, माना कि इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक
अंक और इकाई अंक का 3 गुना है कि 3 से हम गुना करें तो क्या आया 3x, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 3x प्लस x, यानी कि 10 के 30x, 30x प्लस x यानी कितना हो गया 31x, क्या हो गया 31x, क्लियर हो गया क्या आया 31x। फिर कह रहा है क्या स्थान, अंकों का स्थान बदल लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या बराबर, तो बाबू अंकों का स्थान बदल देंगे, देखिए संख्या क्या बन रहा है, संख्या बराबर, ये इकाई था और ये दहाई था, तब दहाई के जगह पर इकाई कर दीजिए, यानी कि 10 गुने x प्लस 3x, यानी कि 10x प्लस 3x, तो कितना हो गया x, 13x हो गया, कितना x हुआ 13x, बदल दे, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से कह रहा है क्या अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या पहली संख्या से, जो नई संख्या है 13x, नई संख्या क्या है 13x, पहले वाला संख्या 31x, पहला क्या है 31x, पहली वाली संख्या से कितना कम है जी 36 कम है, 36 कम हो गया, 36 कम हो गया। अब एक भाई जो को पर बुला दीजिए, 13x माइनस 31x बराबर माइनस 36, या घटाइए 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 1, माइनस में x बराबर माइनस 36, माइनस से माइनस काट दिए, तो इसलिए x बराबर का आया 36 बटा 18, 18 दोनों के भाई जी को काट दिए तो 2 आया, इसलिए संख्या बराबर यही ना माने है जी 31x, 31 गुने 2, 31 गुना का आया 62, अगर पलटने पर पूछे कितना होगा तो कितना होगा 26 होगा, कितना होगा 26, आया समझ में, बहुत आसान है, कितना आसान है देखिए तो कितना आसान है, समझ में आ रहा हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हम वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनको मिले, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 18 बताऊंगा। चलिए तो देखेंगे 18 नंबर सवाल, 18 में 11 सवाल है, 18 नंबर का 1 नंबर है, देखिए इसमें से कितना बन रहा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या का, तो माना कि वह संख्या बराबर x, माना कि वह संख्या बराबर, माना कि वह संख्या बराबर x, जब भी बात करेगा संख्या का तो अज्ञात संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे, फिर आए बारह क्या प्रश्न से कह रहा है क्या, फिर से आपको किसी संख्या से, मान लो संख्या x में से 1/2 घटाने को है और जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, परिणाम प्राप्त हो रहा है हम 1/2 से गुना कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो जा रहा है 1/8, मान लीजिए कोई भी कोई ना कोई तो परिणाम आएगा, वो 1/2 से गुना करे तो फिर कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है 1/8। अब चलिए गुना कर 2 से काम, ये 36 गुना करेंगे, चाहे 2 चौके 8 कट जाएगा, ये 4 से लेकिन कटाएंगे नहीं यहाँ पे, पहले हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गुना किए तो 1/2x माइनस 1/4 बराबर 1/8, ठीक है। अब चलिए इस 4 को उस पर भेज दिए हम, ठीक है, तो 1/2x, ये जो भाई जी पटदार हैं ये अपने पटदार के पास चलेगा, 1/8 प्लस 1/4 होगा ये पटदार जी, ठीक है, या 1/2x लघुत्तम का आ गया भाई जी का 8 आ गया, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, 4 दूना 8 1 दूना के 2, ठीक है, या 1/2x बराबर 3/8। अब भाई जी को गुना है भाई जी से, भाई जी गुना यानी कि 8x बराबर 3 दूना के 6, इसलिए x बराबर 6/8, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, यानी कि 3 बटा का आया 4, इसलिए वह संख्या का है भाई जी ये 3/4। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, और हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, कह रहा है क्या, परिमेय
संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/x प्राप्त हो। तो माना कि वो संख्या का मान लिया बाबू, क्या जोड़ रहे हैं हमें, x जोड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबू, जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं। किस में, -7/3 के दोगुने, -7/3 के दोगुने, दोगुना कर दिए मैं क्या जोड़े, x जोड़े, तो क्या प्राप्त हुआ, प्रश्न से पहले लिख लीजिए पहले बाबू, प्रश्न से -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ने की x जोड़ रहा है, तो क्या प्राप्त हुआ है, 3/7। देखिए कितना आसान है। या 7 दूना के 14/3 प्लस x बराबर 3/7। ये काम करे, ये जो पढ़दार वाले भाई साहब हैं ये अपने पढ़दार के पास भेज दीजिए इनको। तो x बराबर होगा 3/7, ये माइनस है और ये अपने पढ़दार के पास है, तो क्या होगा, ये एकदम एक जाति के हो गए। या x बराबर 7 लघुत्तम 3 और प्लस क्या हो गया 14, या x बराबर क्या आया 14 3 17/7। आया समझ में, कितना आसान है, बहुत आसान है एकदम। फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो आगे वाला सवाल है, आपको आने वाला सवाल है, सबसे पहले आपको मिले। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर से देखा जाए इसको, कह रहा है क्या, अरे यहाँ पर तो बट्टा में 3 है जी, तो 7, यहाँ पर तो बट्टा में 3 है, लघुत्तम आएगा 21, 7 के लघुत्तम 21, तो 3 दिया के 9, 3 7 21 और 7 98, तो 9 8 70 107/21 आएगा मेरे भाई लोग। क्या आएगा, 107/21। अतः वह संख्या बराबर 107 का आया 21 आया, का आया 21। 3 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं भाई जी, ये भाई जी कह रहे हैं क्या मेरे भाई, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दो संख्याओं का योग कितना है बाबू, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। एक संख्या दूसरी संख्या से, तो माना कि पहली संख्या x का मान लिए बाबू, नोट कीजिए, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो मान लीजिए, माना कि दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या हो जाएगा, कह रहा है देखिए फिर से कह रहा है कि माना कि दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या वो कह रहा है दूसरी से, पहली संख्या से कितना अधिक है, जो दूसरी संख्या है दूसरी संख्या x माने, तो पहली संख्या कितना अधिक है, वो कह रहा है 15 को अधिक है। लेंगे प्रश्न से दोनों संख्या के जो, यानी कि दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जो कितना दिया है 95, या x प्लस 15 बराबर 95, या 2x प्लस 15 बराबर मेरे भाई लोग का आया 95 आया, ठीक है। या 2x बराबर 95 माइनस 15, या 2x बराबर कितना आया 80, या x बराबर 80/2, 40 दूना के 80, या x बराबर का आया 40। इसलिए पहली संख्या बराबर का है x प्लस 15, यानी कि x का मान आया हम लोग का 40 और प्लस 15, यानी कि क्या आया 55, तथा दूसरी संख्या क्या मान है जी, x मान, x का मान क्या है 40 है हम लोग का आंसर। आया समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 3 बताऊंगा। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल कह रहा है क्या, 4 नंबर, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 को पूर्णांक, तो माना कि एक मिनट, चलिए देखिए सवाल नंबर 4 18 का, माना कि 3
क्रमागत पूर्णांक बराबर पहला का x, दूसरा x प्लस वन और तीसरा का क्रम से चले तो x प्लस वन, एक है को ना बढ़ेगा तो एक है को बढ़ के दो तीन हो गया। लेंगे प्रश्न से कह रहे क्या, प्रश्न में तीनों का योग यानी सबका योग कौन है, यानी कि x प्लस वन प्लस x प्लस दो मिलके कितना है 51 है। एगो संख्या, दूगो संख्या, तीन संख्या, या अब भाई पटदार जो है एगो जोड़ दीजिए, एगो एगो दूगो एगो तीन गो x अब प्लस 3 बराबर 51, या 3x बराबर 51 माइनस 3, या 3x बराबर 48। इसलिए x बराबर 48 बटा क्या आएगा मेरे भाई लोग 3, 16 3 का आया 48 का आया 48। तो इसलिए डायरेक्ट मान लीजिए x बराबर क्या 16। अतः संख्याएं बराबर, तीनों संख्या का हो जा रहा है बाबू, एगो 16 प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 यानी कि 16 17 और 18। आया समझ में, आ रहा होगा समझ में, मेरे ख्याल से तो आ रहा होगा। खैर यदि समझ में ना आए हो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर अगला सवाल ऐसा ही कर रहा है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। 8 के 3 लगातार गुण यानी कि पहला x, दूसरा का x प्लस 7, तीसरा 8 दूना 16 और चौथा यानी कि इससे 3 गो करना है तो x 8 और 16 हो जाएगा। क्लियर समझ में रहा है? चलिए इसको भी हम लोग कार्य किया जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखिए सवाल लोग, ठीक है। लिखेंगे 5 नंबर, माना कि 8 के 3 लगातार गुणज बराबर x प्लस 8 और x प्लस का होगा 16, एगो दूगो तीन गो हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। कह रहा है तीनों का योग 888 लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 मिलके 888, या 1 2 3 x 16 8 24 बराबर 888, या 3x बराबर 888 माइनस 24, या 3x बराबर 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 8, या x बराबर 864 बटा का आया 3, 864 बटा 3 आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए 3 दूना के 6 बचा कितना 2 6, 2 बचा 6 26, 3 8 24, 3 8 24 यानी क्या आया, या x बराबर कितना आ गया 288, यानी कि पहला 288 संख्या, पहली संख्या क्या हो गई। अतः संख्याएं बराबर, अतः यानी कि 288 और होगा 88 को में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, और फिर तीसरा 16 को जोड़ देना है। 288 6 और 9 और ये हो गया 2 और ये हो गया 8 8 16 के 8 14 के 4, 8 1 9 10 के 0 और 2 1 3 304। आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर इसका 5 बताऊंगा। 10 सवाल दिया है इसमें बाबू। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए, इसका सवाल नंबर 6 का आ रहा है 18 का 6, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर जो करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक याद कीजिए। तो 3 को पहले पूर्णांक माने, माना कि 3 पूर्णांक क्रमशः x प्लस 1 और क्या मान लिए हम बाबू x प्लस 2, तीनों क्रम से मान लिए ना, मान लिए। प्रश्न से कह रहा है क्या कि तीनों में क्रमशः 2 3 4 से गुना करके उसको जोड़िए, यानी कि 2 गुने x हो गया प्लस x प्लस 1, हमें 3 से गुना x प्लस 2 हमें कितना से गुना 4 से गुना किए तो का जो फल सब जोड़ने के बाद कितना आ गया
74 आ गया। कितना आ गया? 74 है। क्लियर आ गया। हल कर रहे हैं। 2x 2 3 x 3 एकम 3 4 एकम 4x 4 दूना के 8 बराबर का आया 74। अब पटदार वाली भाई जी है जो 8 और 3 11 यानी कि 2 3 5 4 9x एक जाति के है और ये हो गए 8 3 11 बराबर कितना आया 74। या 9x बराबर 74 माइनस 11 या 9x बराबर कितना आया 63। 4 में से 1 गया 3 6 में से 7 7 में 6 गया 1 या x बराबर 63/9 9 7 63 या x बराबर का आया 7 आया। का आया 7 आया। अतः तीनों पूर्णांक क्रमशः का होगा 7 8 और 7 और 2 9। देखिए कैसे 7 एगो यहाँ पे 7 में एगो जोड़ते 8 आया 7 में 2 जोड़ते का आया 9 आया। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला सवाल देखिए हम लोग। सवाल नंबर 8 7 इसी के साथ यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो नहीं गया। बहुत आसान है। जैसे वो 8 का ऐसे बना तो माना कि 11 के 3 लगातार गुणज क्रमशः पहला x दूसरा में 11 बढ़ा दीजिए और तीसरा में 22 दूना के 22 तीनों गुणज हो गया ना। ठीक है माने बढ़ते क्रम 11 का पारा में 11 22 हो गया। ठीक है इन तीनों के जो कितना 363 प्रश्न से x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 मिलकर कितना है 396। कितना है भाई जी 396। अब इसको हल कर रहे हैं हम। 1 2 3 x आई हो गया 33 बराबर 396 या 3x बराबर 396 माइनस 33 या 3x बराबर घटाइए 6 में से 3 गया 3 9 में से 3 गया 6 363 या x बराबर 363/3 3 एकम 3 और फिर 3 दूना 6 3 एकम 3 121 यानी कि एगो 121 यानी अतः पहला पूर्णांक बराबर पहला पूर्णांक का मान है x मान x का मान 121। फिर लिखेंगे दूसरा पूर्णांक ई का मान है बाबू मेरे भाई लोग x प्लस 11 यानी कि 121 और प्लस 11 कितना होगा 1 1 2 2 को 3 और 1 132। तीसरा पूर्णांक का मान है बाबू x प्लस 22 यानी कि 121 और प्लस 22 जोड़ दिए तो 3 2 2 4 और 143 क्रम से आ गया 121 132 और 143। ठीक है फिर से एक बार देख लीजिए सवाल। सॉरी अरे बाबू ये तो 396 नहीं 363 कह रहा है तो हम लोग का तब गजन हो गया। यहाँ पर क्या लिखना है 363 ध्यान है नहीं दिए 363 माइनस 33 ये हो जाएगा 330 ये हो जाएगा यहाँ पे 330/3 11 33 110 पहला 110 और हमें 110 जोड़ दीजिए यहाँ पे तो 121 और यहाँ पर जोड़ देंगे 110 में 22 तो हो जाएगा 2 3 132। कोई दिक्कत नहीं है समझ में आया तो बहुत आसान है। हम गलती से बाबू 396 देख लिए थे जिसके वजह से गलती हो गया। ठीक है ये 363 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसका 8 और 9 जो सवाल है मैं देखूंगा। बाबू आगे देखिए 8 नंबर सवाल 18 का 8 दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें
2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए और फिर से समझिए, दो का पूर्ण संख्या है जिसका अनुपात कितना है, अंतर 66 अनुपात में जब संख्या दिया तो उसको कोची में मान लेते हैं मेरे भाई लोग। चर में जब बात करते हैं तो क्या मान लेते हैं, एक्स में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स में। तो माना कि वे संख्याएं क्रमशः 2x और कौन सी है, 2x और 5x है। तो नीचे वाले लिखेंगे प्रश्न से दोनों का अंतर यानी कि 5 में से जब 2 घटा रहे तो कितना आ रहा है मेरे भाई लोग, 66 आ रहा है। देखिए कितना आसान है। ये 5 वाला भाई साहब है, ये 3 वाला है, इनके पास 5 गो एक्स है, इनके पास 2 है। कहे भाई कितना कम है हम आपसे, तो कितना कम है, ये 3 गो बराबर 66 या x बराबर 66/3 यानी कि 22 के 66 या x बराबर का आया 22 का आया 22। अतः संख्याएं बराबर, पहला संख्या क्या है बाबू, 2x है यानी कि 2 गुने 22 यानी कि 44। और फिर क्या बना है, तथा 3x बराबर का आ जाएगा 3 गुने 22 क्या क्या 5 में जी, 3 नहीं 5 है, 22 25 हो जाएगा 110। देखिए तो घटाएंगे तो फिर 66 नहीं आ जाएगा। अरे 110 में से 44 घटाएंगे तो 66 क्रम से। क्लियर, समझ में आया, बहुत आसान है। अगला सवाल देखिए, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़े पर -1/7 प्राप्त हो रहा है। देखिए कई नंबर, 9 नंबर। परिमेय संख्या तो माना कि परिमेय संख्या बराबर क्या मान लिया हम, x। मेरे भाई लोग क्या मान लिया हम, x। नीचे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिख दिए। आगे कर रहा है क्या, इस संख्या को यानी जो संख्या को 5/2 से गुणा कर दिए, गुणा कर 2/3 जोड़ दिए तो क्या प्राप्त हुआ, -7/12 -7/12। चलिए हल कर रहे हैं इसको, 5x/2 प्लस 2/3 -7/12 या 5x/2 बराबर, ये बाबू ये देखिए -7/12 है, ये भाई जी है प्लस में पर गए तो क्या हो गई है माइनस है 2/3। 5x/2 बराबर, देखिए लघुत्तम आया 12, 12 कम 12 7 कम 7, 3 चौके 12 तो 2 चौके 8, या 5x/2 बराबर 8 और 7 15 -15/12। अब क्या करेंगे मेरे भाई लोग, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। हम यहाँ से लेके चल रहे हैं ताकि जगह कम है, इसके आगे बन जाएगा समय। या अब 5x से 5 में 12 से 12 5x गुने 12 बराबर -15 गुने 2, या 5x गुने या x बराबर -15 गुने 12 2/5, 5 3 के 15 गुना 12 है, 2 छके 12, 3 दूना 6, तो का आया 1/2 आया, का आया 1/2 आया। समझ में, बिल्कुल समझ में रहा हो। इसका आंसर कितना आया, 1/2। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, ठीक है। माइनस है, एक मिनट माइनस हुआ छूट गया है, ये माइनस आया हम लोग का आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है क्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों में 3 का अंतर है। 2 अंक का बात किया ना तो पहले इकाई नहीं मानिए, माना कि इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का x -3 या फिर क्या कर सकते हैं x + 3, ठीक है बाबू। क्या कर सकते हैं, या तो x -3 कर सकते हैं या फिर x + 3। इसलिए संख्या बराबर
दाएं में 10 से गुना कर दिए या प्लस एक्स, यानी कि 10x माइनस 30 प्लस एक्स, यानी कि 11x माइनस 30। 11x माइनस का आया 30। आगे देखिए करे क्या, फिर कर इस संख्या के अंकों को लेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या। क्या कर रहे बाबू, अंक यानी जो इकाई है दहाई कहते हैं, जो दहाई है उसको इकाई, यानी कि दहाई के जब बोल रहे हैं तो ये हो गया x माइनस 3 इकाई पे, यानी कि 10x प्लस x माइनस 3, यानी कि 11x माइनस 3 है, 11x माइनस 3। लेंगे प्रश्न से कह रहा है क्या, बदल कर इस संख्या में उसके अंकों का स्थान बदल कर जोड़ने, प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो पहले वाला संख्या हो गया ये अंक बदले तो क्या है 11x माइनस 3, एगो संख्या, ये दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 143। तो संख्या का करना है, ज्ञात करना है। यहाँ 11x प्लस 11x, ठीक है, माइनस 30 और माइनस 3, 100 कितना 43, या 11 दूना के 22x माइनस 33, 143, 143। आगे देखिए ये 33 है इस पर भेज दे तो क्या हो गया, ये प्लस में हो जाएगा, या 22x बराबर 143 प्लस 33, या 22x बराबर 66, 76, 3 3 6 4 3 7 1, 66 कितना हो गया 176, या x बराबर 176 बटा 22, तो घटाएंगे तो कितना होगा 22 66, नहीं हो रहा है, देख रहा है, एक मिनट, एक मिनट 33 घटाएंगे 22 से कटाएंगे तो कटेगा, एक मिनट, चलिए इसको हम घटा रहे हैं। देखिए 22 से कटाएंगे 8 दूना 16, 8 बार में देखिए गुना करके दिखा रहे हैं, 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 6, यानी कि 22 हटे कितना हुआ 176, या x बराबर का आया 8, इसलिए संख्या बराबर, संख्या का है 11x माइनस 30, यानी कि 11 गुने 8 माइनस 30, 88 माइनस 30, यानी कितना 0 8 हो गया 5, यानी कि 58, ये हो गया। अब पलटने पर क्या हो जाएगा, पलटने पर अंकों का स्थान बदल देंगे तो बनी संख्या का पलटने पहुंच रहा है 11x माइनस 3, यानी कि 11 गुने 8 माइनस 3, यानी कि 11 8 88 माइनस 3, यानी कितना 85, या तो 58 या फिर क्या होगा 85। सवाल में क्या कह रहे हैं हम लोग का, तो संख्या ज्ञात करें बाबू, तो क्या हो गया ये संख्या, पलटने पर प्राप्त जो संख्या वो क्या हुआ हम लोग का 85 हुआ, कितना हुआ 85, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, और हाँ इस वीडियो में बस इतना ही, और आप वीडियो को समझ में आ रहा हो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ पाए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।